यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमने सिलेंडर को सबमर्ज कर दिया है। तो जैसे ही हम सिलेंडर को सबमर्ज करेंगे, फ्लूइड इस सिलेंडर के हर सरफेस पर फोर्स लगाने लगेगा। तो जैसे ऊपर वाले सरफेसेस पे अगर हम फोर्स देखें, इस तरह से फोर्स लगाएगा। ऊपर से कितना फोर्स लगा रहा है? ये फोर्स होगा यहाँ का प्रेशर इनटू एरिया। नीचे से भी फोर्स लगाएगा और ये जो फोर्स होगा F2 दैट इज इक्वल टू P2 इनटू एरिया। P2 कहाँ का प्रेशर? इस जगह का जहां पे ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। अच्छा, साइड में भी फोर्स लगेगा भाई, ऐसा नहीं कि साइड में ना लगे। यहाँ पे देखो ऐसे, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं प्रेशर बढ़ता है और प्रेशर बढ़ने की वजह से फोर्स भी बढ़ेगा। अब आप ध्यान से देखिए, जो हॉरिजॉन्टल जो कर्व्ड सरफेस एरिया पे जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन अपवर्ड सरफेस और जो नीचे वाला सरफेस है यहाँ पर फोर्स में डिफरेंस आएगा। ये वाला फोर्स ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे गहराई ज्यादा है। सो कंसीडर ए सिलेंडर सबमर्ज्ड इन ए फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है। सो फोर्स ऑफ फ्लूइड ऑन टॉप सरफेस F1A, F1 which is equal to P1A and P1 कितना होगा बेटा? रो जी H1 into क्रॉस सेक्शन एरिया A। दूसरा है फोर्स ऑफ फ्लूइड ऑन बॉटम सरफेस इज इक्वल टू F2 which is equal to P2 into A और P2 हो जाएगा रो जी H2 into A। तो नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू F2 माइनस F1 और F2 माइनस F1 हो जाएगा रो जी H2A माइनस रो जी H1A। ठीक है, तो दिस नेट अपवर्ड फोर्स विल बी नोन एज रो जी H2 माइनस H1 into A। एंड व्हाट इज H2 माइनस H1? H2 माइनस H1 इज दिस लेंथ ऑफ द सिलेंडर। यहां से लेके यहां तक की लेंथ है, ये लेंथ है। तो H2 माइनस H1 हो जाएगा लेंथ ऑफ द सिलेंडर। सो नेट इज इक्वल टू रो जी L इंटू ए। एंड व्हाट इज लेंथ इंटू एरिया? लेंथ इंटू एरिया, लेंथ इंटू एरिया इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सो ये हो जाएगा रो जी वी, या नेट अपवर्ड फोर्स या नेट बाउंसी फोर्स इज इक्वल टू रो वी जी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत फंडामेंटल फॉर्मूला है। रो किसकी डेंसिटी है? जिस लिक्विड में डूबा है उसकी डेंसिटी है। वी क्या है? कितना वॉल्यूम पानी में डुबोया है या कितना वॉल्यूम उस फ्लूइड में हमने डुबोया है। एंड जी डेफिनेटली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, अगर हम स्पेस में ले जाके किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबोते हैं तो उसके ऊपर बायंसी फोर्स एक्ट नहीं होगा, क्योंकि बायंसी फोर्स प्रेशर के डिफरेंस की वजह से आता है। ध्यान से देखिए, यहां पर कम प्रेशर है, यहां पर ज्यादा प्रेशर है, इस वजह से इस पर्टिकुलर सरफेस पर ज्यादा फोर्स आया है। अगर यहां पे प्रेशर इसके बराबर होता तो किसी तरह का कोई फोर्स नहीं आता इस सिलेंडर के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि दोनों फोर्स बराबर है, तो क्यों ऊपर जाएगा, क्यों नीचे जाएगा। लेकिन ग्रेविटी के प्रेजेंस में यहां का प्रेशर ज्यादा है, रो जी H2 है, और यहां का प्रेशर रो जी H1 है। इस वजह से बायंसी फोर्स इज ए प्रेशर डिफरेंस फोर्स, केवल प्रेशर के डिफरेंस की वजह से आएगा।